जैन भाइयों। आज से हम फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करेंगे। भाई डेली के रोज़ाना 2 प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे, एक सुबह एक शाम को, जो कि टोटल 3500 क्वेश्चन होंगे। और जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो चैप्टर वाइज होंगे। जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मिक्स रिवीजन स्टार्ट किया जाएगा। भाई जिसके भी इसमें 10 में से 10 मार्क्स आते हैं वो शायद उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, उसे और ज़्यादा उलझने की क्वेश्चंस में ज़रूरत नहीं है। जैसा है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे। और जिसके भी 4 या 5 या 6 मार्क्स आते हैं भाई उसे हार्ड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है और अपने नोट्स को अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। हमारा जो सिलेबस होगा वो स्टार्ट होगा यूनिट एंड डायमेंशन से, फिर धीरे धीरे करके कम्युनिकेशन पे जाके एंड होगा। टोटल इसमें 3500 क्वेश्चन होंगे। शायद हर चैप्टर में 50, 60 या 70 क्वेश्चन हर चैप्टर से लिए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिस सेट। पर भाई मैं आपको पहले बता दूं, जो हमारे टोटल 3500 क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इक्वल्स टू वॉट? निम्न से कौन सा मात्रक वाट के तुल्य नहीं है? आपने पहले आपको अपना आंसर बताइए। गाइस मैं सोचता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा, लेकिन हम सब ने पहले वर्क एनर्जी पावर में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हुए होते हैं, लेकिन हमारे पास पावर के और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे P इक्वल्स टू वी आई, V फॉर वोल्ट, I फॉर करंट, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R एंड P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R। भाइयों हमारे पास पावर के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। P इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। हम अपना पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ए जूल अपॉन सेकेंड। जूल अपॉन सेकेंड इज़ द राइट आंसर, क्योंकि P इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। जो वर्क की यूनिट होती है वो जूल एंड टाइम की जो यूनिट होती है वो करंट। P इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ये पहला ऑप्शन जो राइट आंसर है। बी एम्पियर इंटू वोल्ट। भाई हमने पहला फार्मूला पढ़ा था P इक्वल्स टू, सेकेंड जो फार्मूला पढ़ा था P इक्वल्स टू वी आई, वोल्ट इंटू करंट। ये दूसरा आंसर भी हमारा सही है। एंड हम ऑप्शन थर्ड पे जाते हैं, आई एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। हमने थर्ड जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। हमारा थर्ड फॉर्मूला भी राइट है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ फार्मूले पे, जो कि भाई टोटली रॉन्ग है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल्स टू वॉट। ओके, गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। पहले आप कीजिए। मैं सोचता हूँ आपने क्वेश्चन को कर लिया होगा। पहले जो स्टीफन्स कांस्टेंट की एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। E को हम डिनोट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट, T एंड टेम्परेचर। हम स्टीफन्स कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालें तो फॉर्मूला होगा E सिग्मा इक्वल्स टू E अपॉन टी की पावर 4। E को हम कहते हैं वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं केल्विन की पावर 4 से। हम फाइनल आंसर इसका निकालें तो फाइनल आंसर होगा W M-2 K-4। ऑप्शन नंबर थर्ड इज अवर राइट आंसर। गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है न्यूटन इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? फर्स्ट आप कीजिए। मैं सोचता हूँ आपने क्वेश्चन को कर लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा जो होगा मोमेंटम, क्योंकि इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इक्वल्स टू, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, जो टाइम की सेकेंड। मोमेंटम इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट इन करेक्ट यूनिट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इट इज़ इन राइट, क्योंकि जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर। इट्स अ राइट। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, एनर्जी इज इक्वल टू kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। सो इट इज़ राइट। सो एनर्जी की जो राइट यूनिट होगी वो होगी, सॉरी, kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया वो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट इन करेक्ट यूनिट। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वोल्ट अपॉन मीटर इज द यूनिट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर बी वर्क, ऑप्शन नंबर सी फोर्स, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो फर्स्ट आप सोचिए। मैं समझता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज टू dV अपॉन dr। ये डायरेक्ट रिलेशन भी पूछा जाता है, अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डेंसिटी ऑफ बोर्ड इज 0.5 इन द CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन MKS यूनिट। सो फर्स्ट आप आंसर दीजिए। सो गाइस मैं सोचता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। अगर हम CGS यूनिट को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जो MKS यूनिट में बदल जाता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1000 इंटू CGS यूनिट। सो ये MKS में चेंज हो जाता है। सो अगर हम 0.5 इंटू 1000 करेंगे तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो 500 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन S इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर। So S is measured in meter and T is measured in second, the unit of C. So first give answer. So इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ये यूनिट A प्लस B प्लस C में अगर इसी का कोई या डायमेंशन पूछे या यूनिट पूछे तो ऐसे निकालते हैं, जो है उसी के इक्वल रख देते हैं, CT स्क्वायर। जो C की यूनिट होगी वो होगी S upon T square. S is in length, so it is in meter, and T is time, so second. So M S minus 2. So option number D will be right answer. So guys हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा, सुटेबल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। फर्स्ट आप आंसर दीजिए। सो मैं सोचता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। सो फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम यहाँ से G की जो वैल्यू निकालें वो G की वैल्यू होगी G F r स्क्वायर m1 अपॉन m2। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। सो फर्स्ट आप आंसर दीजिए। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर। जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो जो इसकी यूनिट होगी वो होगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। सो मैं आपसे ये पूछूंगा जो प्रेशर इज एन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। पहले आप इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एंड सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।